नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। कोटा शहर में दुनिया का सबसे बड़ा घंटा बन रहा है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा कोटा में विकास कर अपने चरम पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार विकास कार्य भी चल रहा है। पूर्व में मंत्री द्वारा 7 अजूबे बनाकर कोटा आकर्षण का केंद्र बना था और अब रिवर फ्रंट बनाकर कोटा को बेहतरीन सौगात दी है। बता दें कि इसका उद्घाटन 25 अगस्त को होने की संभावना है। वहीं अब लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 69,000 किलो वजनी का एक घंटा लगाया जा रहा है, जिस पर इसको हैंग किया जाएगा। उसका वजन करीबन 21,000 किलो है। इसकी कुल लागत करीबन 21.5 करोड़ की है, जिसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। इसकी विशेषता यह है कि इसकी आवाज व आकृति मंदिर के घंटे की तरह है। ये 79,000 केजी का ये बैल है। इसका हुक ही 21,000 केजी का है, जिसके ऊपर इसको लटकाया जाएगा, क्योंकि हाईली प्रिसीस इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, तो किसी भी कंडीशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। 18.5 करोड़ का खर्चा हो चुका है और करीब 2-2.5 करोड़ रुपए और लगेगा। बजने के बाद इसकी साउंड तकरीबन 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी और इंटेंसिटी उसकी कम है। कर्णप्रिय आवाज़ होगी, ऐसा नहीं बहुत तेज़ होगी, आवाज़ कम होगी, पर इट विल ट्रेवल फॉर 8 किलोमीटर। घंटे का निर्माण कर रहे इंजीनियर देवेंद्र आर्य का कहना है कि यह उनका सबसे अनोखा उदाहरण है। यह उनके जीवन का पहला अनुभव है जो वे घंटे का निर्माण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई निर्माण कार्य किए हैं, लेकिन घंटे का निर्माण पहली बार कर रहे हैं। इसको हैंग करने में अभी करीबन 2 माह का समय और लग सकता है। फिलहाल इसका काम चल रहा है। आज से 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट आया, तो एज ए चैलेंज मैंने इसको लिया, क्योंकि ये पहला है आपका? हाँ, ये घंटा पहला है। कास्टिंग पहले नहीं, घंटा पहला है। वो आप लोगों के लिए एक घंटे का प्रोडक्ट है, मेरे लिए एक कास्टिंग का प्रोजेक्ट है। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक मैं इस पर 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसीव कर चुका। कास्टिंग के बाद और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आने वाले हैं। उस तरह से आज की डेट में मैं दुनिया का पहला ऐसा इंजीनियर बना जिसके पास इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। खुशी की बात है, कोटा ने मेरे को ये मौका दिया। कब तक ये तैयार होने की संभावना है? कास्टिंग आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ठंडा होने में जो नेचुरल कूलिंग में टाइम लगेगा, फिर बॉक्स ओपन होगा, फिनिशिंग में बॉक्स खोलने के बाद पता लगेगा कितना टाइम लगेगा। तो फिनिशिंग इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कास्टिंग में सरफेस हमको कैसी मिली। फिर उसके बाद केवल हैंग करने का काम है। हैंग पेडेस्टल के ऊपर किया जाएगा। पेडेस्टल ऑलरेडी बन चुका है। उसके ऊपर हुक बनाने का कार्य भी मैंने किया था, जो कि कई अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट्स उसके बन के आके असेंबल करके उसको मैं ऑलरेडी हैंग कर चुका हूँ। बस केवल फिनिशिंग के बाद लटकाने का काम है। साथ ही उन्होंने बताया कि O2 और केमिकल की मदद से मिट्टी को स्टोन में कन्वर्ट कर मोल्ड बॉक्स बनाया गया है। 13 तरह के अलग अलग मेटल्स का यूज करके ब्राउज तैयार किया है, जो चुंबक से कनेक्ट होता है। मेन मेटल इसके अंदर कॉपर है 80%, 10% एल्युमिनियम है, 5% निकल है। बाकी के जो 5% है उसमें 9 मेटल हैं, जिनका अभी तक मैंने ओपन नहीं किया कौन कौन से मेटल हैं। तो उन्हीं की मदद से मैंने इस पीतल को एक मैग्नेटिक पीतल में कन्वर्ट किया है, जिसके कारण कभी भी ये ओपन में काला नहीं पड़ेगा। और चूंकि इसमें आयरन नहीं है, इसलिए जंग भी नहीं लग सकती। जनरली आयरन ही चुंबक को पकड़ता है, पर ये पीतल भी चुंबक को पकड़ेगा। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण इसकी लाइफ मिनिमम 5,000 साल है। 5,000 साल तक आपके नगर में ये घंटा इस नगर की शान बढ़ाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा घंटा बन रहा है। रशिया व चीन में भी ऐसे घंटे हैं, लेकिन उनका वजन ज़्यादा होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन यह सिंगल पीस कास्टिंग का बना हुआ है, जबकि रशिया व चीन में टुकड़ों को जोड़कर बनाया था, जिस वजह से वो टूट गए। ये घंटा दुनिया का सबसे बड़ा बैल है, जिसका साइज है 8.5 मीटर बाई 9.25 मीटर।
ये दुनिया का सबसे बड़ा बैल होगा। अभी तक रशिया और चाइना में इस तरह के बैल हैं, उनका साइज़ 6 मीटर बाई 6 मीटर है, वेट में बहुत ज़्यादा है। ये घंटा सिंगल पीस कास्टिंग का है, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है। इसकी जो चेन है वो अपने आप में अद्भुत है। वो जॉइंटलेस चेन है, जॉइंटलेस रिंग चेन है, जिसको हमने केमिकल रिएक्शन करा के फ्रिक्शन लेस बना दिया, जिससे कि कोई भी इंसान इसको मैनुअली बजा सके। दोनों देशों में लगे घंटों की वजह से ही चीन व रशिया में पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी, तो रिवर फ्रंट व घंटा शहर में आकर्षण का केंद्र रहेगा, ये एक स्वाभाविक है। कोटा शहर पहले ही शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और जिस तरह से कोटा का विकास हो रहा है उसे देखकर तो यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि यह आने वाले समय में पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाएगा। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।